अब हम उद्धव प्रसंग का 7वां पद पढ़ेंगे। चलिए देखा जाए। उद्धव यह सुधो सो संदेश कही दीजो एक, जानती अनेक न विवेक ब्रज बारी है। कहे रत न कर असीम रावरी तो क्षमा, क्षमता कहाँ लो अपराध की हमारी है। दीजे और ताजन सब जो मन भाव पर, की जन दरस रस वंचित बिचारी है। भली है बुरी है और सलज नीलज हूँ है, जो कहे सो है पर चारी का तिहारी है। चलिए अब इसके प्रसंग को देखा जाए। इसमें अब ये कहा गया कि उद्धव जी जो भी कहना सुनना था कह सुन चुके, अर्थात जो समझाना था समझा चुके। अब वो यहाँ ब्रज से वापस जा रहे हैं मथुरा। तो जब मथुरा वापस जा रहे हैं श्री कृष्ण भगवान के पास, तो गोपियाँ उनको संदेश देती हैं और संदेश देते हुए कहती हैं कि हम जैसे भी हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं, लेकिन श्री कृष्ण की हैं, ये आप जा कर के कह दीजिएगा। इसी बात को इस पद में कहा गया। क्या कहा गया है? उधो यह सुधो सो संदेश कही दीजो एक। हे उद्धव, यह एक संदेश का मतलब होता है मेरी बातें उन तक पहुंचा दीजिएगा। सुधो सुधो अर्थात कह रही हैं कि सीधा साधा, सुधो मतलब सीधा सा, यही एक संदेश कह देना। क्या कहना? कि नीचे कहा गया है कि जानती अनेक न विवेक ब्रज बारी है, यानी कि ब्रज की जो गोपियां हैं वो क्या है? अनेक विवेक वाली नहीं है। अनेक विवेक का मतलब होता है छल कपट, यानी बनावटी बातें नहीं जानती हैं। ब्रज की जो बालाएं हैं वो बनावटी बातें नहीं जानती हैं, यानी उनके अंदर छल कपट नहीं है। फिर नीचे कह रही हैं कि कहे रत्नाकर असीम रावरी तो क्षमा। रत्नाकर जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि रावरी का अर्थ होता है आप तो असीम, सब पर, मतलब जिसकी सीमा नहीं है। असीम का अर्थ जिसकी सीमा नहीं है। क्षमावान है, आप तो क्षमावान है, असीमित क्षमा करने वाले हैं। क्षमता कहाँ लो अपराध की हमारी है, और हमारी इतनी क्षमता कहाँ है कि हम अपराध करें। दीजे और ताजन सब जो मन भावे पर, यानी कि आपको जितना भी ताड़ना देना हो आप दे दीजिए, जो आपके मन को अच्छा लगे वो सब कुछ कीजिए, लेकिन कीजिए न दरस रस वंचित बिचारी है। लेकिन आप अपने दर्शन से वंचित मत कीजिए, यानी कि आप अपने दर्शन को दे दीजिए। दर्शन देने का तात्पर्य आप समझ ही सकते हैं कि आप एक बार हमसे मिल लीजिए। फिर नीचे कहा गया है कि भली है बुरी है और सलज निर्लज हूँ है। ये भली हूँ या बुरी हूँ, सलज का अर्थ होता है लज्जाशील, सॉरी सलज कह रहे हैं, हाँ सलज का ही अर्थ यहाँ पर लज्जाशील से बताया गया। और निर्लज जिसके अंदर लज्जा नहीं है। चाहे मैं लज्जाशील हूँ चाहे निर्लज हूँ, जैसी भी हूँ मैं आपकी ही हूँ। जो कहे सो है परिचारिका तिहारी। परिचारिका का अर्थ होता है सेविका। तो कहती हैं कि मैं जैसी भी हूँ आपकी सेविका हूँ। अगर पूरे अर्थ को देखा जाए तो इसमें कहा गया है कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे श्री कृष्ण, आप हमारा सीधा सा यही एक संदेश कह देना कि ब्रज की बालाएं अर्थात गोपियाँ छल कपट की बनावटी बातें नहीं जानती। आपकी क्षमा करने की शक्ति तो अपार है, किंतु हमें अपराध करने की सामर्थ्य इतनी कहाँ है। भाव यह है, यानी कहने का तात्पर्य यह है कि हम कितने ही अपराध क्यों न करें, लेकिन श्री कृष्ण उदार स्वभाव के हैं और इसी उदार स्वभाव के कारण हमें क्षमा मिल जाएगी। तात्पर्य यह है, यानी कि कहने का मतलब यह है कि हमें अपराध करने मतलब मुझ में अपराध करने की इतनी शक्ति कहाँ है जितनी भगवान श्री कृष्ण में क्षमा करने की शक्ति है। जो भी
आपके मन में यानी जो भी आपको अच्छा लगे वो सभी ताड़नाएं यानी प्रताड़नाएं दे दीजिए, परंतु अपने दर्शन से हमें वंचित न कीजिए, अपने दर्शन के आनंद से हमें वंचित मत कीजिए। हम अच्छी हैं या बुरी हैं, लज्जाशील हैं या निर्लज्ज हैं, यानी कि आप जो भी समझें, लेकिन हम स्वीकार करते हैं, आपकी हर एक प्रताड़ना को स्वीकार करते हैं, परंतु सत्य तो ये है कि हम जैसे भी हैं आपकी सेविकाएं ही हैं। भाव यह है, यानी कहने का तात्पर्य उन लोग का यह है कि हम समस्त अपराध के बाद भी आपकी ही अधिकारिणी हैं, यानी कि चाहे जितना भी अपराध करें फिर भी आप हमें क्षमा कर देंगे और हमारा आप पर अधिकार है। यहाँ पर गोपिकाओं का अगाध प्रेम प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।